इसमें एक बात मैं आगे विस्तार से बात करूंगा कि हम एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, एक आत्मा डिसाइड करती है कि वह किस समय शरीर धारण करे, गर्भ में आए, किस दिशा में जाना है, कहां जाना है, यह भी एक आत्मा डिसाइड करती है। आत्मा एक सही समय आने पर, इसलिए ऐसा भी बोला गया, आपने शायद सुना हो कि व्यक्ति जब मरता है तो उसकी आखिरी इच्छा जो होती है उसके आधार पर उसका दूसरा जन्म मिलता है। आप इसको समझिए, इस वाक्य को। भगवत गीता की यह बात कैसे सही साबित हो सकती है? मैंने अभी बोला कि एक आत्मा तय करती है कि वो किस जगह जाएगी, किस दिशा में जाएगी, कहां पर जन्म लेगी, किस समय पर जन्म लेगी, और उसकी जो आखिरी इच्छा शरीर में रूप में जब वह होती है, उसकी वो आखिरी इच्छा ही आत्मा के माइंड में एक विचार रूप में बैठ जाती है। जैसे हमारे विचार हैं, इस समय हम हजारों विचारों लिए हुए अपने बैठे हुए हैं, कोई पैसा, कोई धन दौलत, सब कुछ भी हजारों, लेकिन एक आत्मा के उस समय जब वो शरीर से निकल गई तो वो आखिरी विचार उससे बंधा हुआ होता है, और इसलिए वह अपने लिए ऐसा रास्ता खोजती है कि मैं उसी विचार को साकार रूप में लेकर, किस समय उस आत्मा को किन ग्रहों में जन्म लेना है, यह भी वो आत्मा डिसाइड करती हुई नजर आती है। आप सोच रहे होंगे कि आपका बच्चा दिन में 2:30 बजे जन्म ले, किंतु इसके ऊपर आपका बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस आत्मा का जो कि गर्भ में है उसका पूरा नियंत्रण है कि वह कब किन ग्रहों में जन्म ले, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा जो है वो उसको साकार रूप प्रदान करना चाहती है। इसलिए हमने यह भी बोला, फिर हमने शास्त्रों में ऐसा बोला गया कि हर व्यक्ति एक डेस्टिनी लेकर पैदा होता है, उसका एक उद्देश्य है। हम उस उद्देश्य की प्राप्ति करें, उस ओर बढ़ें, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि एक आत्मा को आखिरी विचार रहा कि उसे कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, उस आत्मा ने संसार में जन्म लिया, शरीर धारण किया, किंतु संसार में आकर मन ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कला के क्षेत्र में न जाकर मुझे तो साइंस विज्ञान के क्षेत्र में खूब नाम कमाना है। यहां पर संघर्ष बढ़ जाता है। कैसे? आत्मा को उसका जो बचा हुआ उद्देश्य है वह प्राप्त करना है, ताकि वह हो सके तो इस जन्म में अपना उद्देश्य पूरा करके परमात्मा में लीन हो जाए। किंतु मन, अब कई शास्त्र ऐसे भी कहते हैं कि मन नामक कोई चीज ही नहीं है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। किंतु माइंड, हम इन संसार में आए, चलो मान लेते हैं शारीरिक रूप से हम साइंस में मेहनत करना चाहते हैं, तो यह द्वंद्व होता है जिसकी वजह से हमारा जीवन बिगड़ता हुआ नजर आता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए आत्मा को जो पसंद है, जो भीतरी एक गुण हर व्यक्ति को मिला हुआ है, अपने उस गुण को जागृत कीजिए और समय क्या आत्मा के साथ चलते रहिए। थोड़े संघर्ष के बाद आप अपने उस उद्देश्य को, आत्मा भी अपने उस उद्देश्य को और आप भी जिसके लिए संसार में आए हैं प्राप्त कर लेंगे। अब इसी चीज में मदद करती है एस्ट्रोलॉजी, यह शास्त्र।
क्या बनना है, आत्मा को क्या करना है, क्योंकि आत्मा ने जन्म लिया उन्हीं ग्रहों में जिससे उसका वो रुका हुआ कार्य पूरा हो जाए। इस उदाहरण के द्वारा आप शायद समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी या ऐसे शास्त्र, आगे मैं तंत्र के ऊपर भी बात करूंगा, तंत्र का जिस तरीके से मजाक बनाया गया वर्तमान प्रेजेंट टाइम में, और पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से मजाक बना रहे हैं इसको, और दूसरे लोग जो तंत्र थोड़ा बहुत जानते हैं वह बिजनेस भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। भारत में की यह जो विद्याएं रही हैं, प्राचीन विद्याएं, यह भारत के अलावा दूसरे अन्य देशों में नहीं व्याप्त है या उतनी शक्तिशाली रूप में नहीं व्याप्त है। हमारे इस विद्या, इस शक्ति, इन सभी चीजों को शायद हमें समझने की आवश्यकता है, जो आगे के वीडियोस में आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे।